सो हेलो गाइस, दिस इज शुभम। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, जो मैंने आपको लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के दिए थे, आज एग्जैक्ट बैंक निफ्टी अपने उसी टारगेट को टच किया है। पहले फ्लिक मूव आया, ठीक है, और निफ्टी भी टारगेट को छूने वाला था पर मार्केट क्लोज हो गया। हालांकि निफ्टी नॉन स्टॉप रैली दिया रिटेस्ट मारने के बाद। तो चलते स्क्रीन पे कल के जो मैंने आपको एडवांस स्टॉक्स दिए थे विथ लेवल्स, उसको वैलिडेट करते हैं, प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, और निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो चलते स्क्रीन पे। तो गाइस, निफ्टी कहीं ना मैं आपको इस लेवल के ऊपर बाइंग दिया रहा। मार्केट एग्जैक्ट आज इसी पॉइंट पे खुली, एंट्री मिली, रिटेस्ट आई, फिर रिटेस्ट आई, और स्टॉप लॉस को बिना हिट किए हुए एंट्री के बाद लो का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और नॉन स्टॉप निफ्टी 17,717 से 17,808, नियर अबाउट 90 पॉइंट इंटरडे मूवमेंट दी हमारे एंट्री पॉइंट से। ठीक है, और 17,900 इसका हमारा टारगेट था। तो मुझे लगता है अभी इसमें और मूवमेंट बाकी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट क्लोज हो गई और बुलिश में क्लोज हुई है। और अगर मार्केट कल गैप डाउन खोलती है, ठीक है, तो इसमें फिर बाइंग करेंगे। पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट पॉइंट इसी पॉइंट से खुली, फ्लिक ट्रेड मारी और एकदम डाउन के इसी लेवल पे आई। उसके बाद एंट्री हम लोग को बैंक निफ्टी में मिली यहाँ पे 39,90 पे। नॉन स्टॉप बैंक निफ्टी ऊपर मूव किए टिल 39,456, जो मैंने आपको एग्जैक्ट लाइन खींचा था, एकदम उसी लाइन पे निफ्टी बैंक निफ्टी टच की है, उसी लाइन पे रेंज बाउंड में खेल रही है। तो एग्जैक्ट बाइंग उसी लाइन से आई, एग्जैक्ट टारगेट उसी लाइन पे आया, पिन पॉइंट आई। ठीक है, तो गाइस, ये है एडवांस लर्निंग की पावर कि आप सीखने के बाद आप भी ऐसे लेवल्स निकाल सकते हो कि एग्जैक्ट मार्केट यही मेरे मेरे लेवल से मार्केट क्यों खुलती है, यहाँ पे खुली, यही सपोर्ट ली, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, इसी पे फिर रेसिस्टेंस पे आके बैठ गई मार्केट, क्यों? तो ये मैंने कहीं ना कहीं इसको डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज किया और आप लोगों के सामने मैं इसको निकाला हूँ कि मैं कैसे इस लेवल्स को निकाल रहा हूँ। और एग्जैक्ट उसी पॉइंट मार्केट आ रही है, टच कर रही है, घूम जा रही है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी उसी पॉइंट पे घूमी। अब कल की बात कर लेते हैं। तो गाइस, निफ्टी में कल क्या है कि कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो वेट करेंगे इस लेवल पे आने का। इस लेवल के बाद हम फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग करेंगे फॉर टारगेट 18,078 रुपए का, 18,078 का। ठीक है, और मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो इस रेंज से तुरंत बाई नहीं करना है। ऑन ऑन डिप वी विल थिंक फॉर द बाई, इस लाइन पे तुरंत बाई नहीं करना है। मार्केट यहाँ आएगी, एक कैंडल पैटर्न बनाएगी, अपसाइड ट्रिगर देगी, मतलब बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड के बाद क्लोज करेगी, उसके ऊपर बाइंग करेंगे विद दिस टारगेट अगेन। ठीक है, विद ट्रेलिंग एसएल, ताकि अगर मार्केट उसके नीचे क्लोज हो जाए हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमारा लॉक हो जाए, बुक हो जाए। ठीक है, और मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो वेट करेंगे, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आ सकता है इस टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये निफ्टी का अपर डाउन लोअर केस हो गया, और इसके नीचे हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। और गैप डाउन खुलती है, निफ्टी गिरती है, तो 17,450 फिर से फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग करेंगे विथ आवर रूल्स, ग्रीन मूव विद अ कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आ गई है। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुल के रिट्रेस मारती है तो यहाँ से हम शॉर्ट करने की सोचेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ से बहुत बार मैं आपको दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट मारा है। ठीक है, इसी लेवल में मार्केट सपोर्ट लेके ब्रेकआउट किया था, तो हो सकता है मार्केट फिर इस लेवल से घूम कर ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हम लोग सोचेंगे शॉर्ट करने का या पुट बाई करने का। अगर मार्केट आती है ऊपर, गैप अप खुलती है, इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज करती है, उसके नीचे शॉर्ट करेंगे 5 मिनट कैंडल पे बिफोर 10:30, उसके बाद नहीं। ठीक है, और टारगेट अपना ये हो सकता है। और गैप डाउन खुलती है तो लोअर लेवल पे, इस लेवल पे आएगा तो फिर बाइंग हम करेंगे कैंडल पैटर्न के साथ, और इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करना है। और 38,877 तोड़ता है तो वी विल गो शॉर्ट फॉर मिनिमम टारगेट ऑफ 400 पॉइंट्स। सिंपल लेवल से गाइज, इसको आप नोट करिए, पेपर ट्रेड करिए, बैक टेस्ट करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करिए, तो ही ट्रेड लें। ठीक है, तो गाइज इसको कम से कम आप 5 दिन फॉलो करें, आपको हमारी एक्यूरेसी सब समझ में आएगी। ठीक है, तो अपर लेवल्स मैंने आपको दे दिया हूँ, इसके ऊपर बाइंग अभी कुछ नहीं करना है हम लोग को। ऊपर आती है, नीचे आएगी तो शॉर्ट कर देंगे, और गैप डाउन खुलती है तो बाइंग कर लेंगे अप टू 39.65, उसके नीचे कोई ट्रेड नहीं करना है, और 38,870 नीचे में शॉर्ट करना है। ठीक है, निफ्टी में भी सेम मैंने आपको बता दिया, निफ्टी में भी इसके ऊपर बाइंग करना है, डिप पे बाइंग करनी है, इस रेंज में भी कोई ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो ये रही हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी एडवांस एनालिसिस वीडियो। और मैं आपको जो कल स्टॉक्स दिया एडवांस में, हिंद पेट्रो की बात करते हैं। तो मैंने आपको इस रेंज में बाइंग दिया था। ठीक है, मार्केट खुली, बाइंग आई 294 पे, स्टॉप लॉस अपना 291, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, नो प्रॉब्लम, बुक योर लॉस एंड एग्जिट। सन फार्मा की बात करते हैं। तो मार्केट यहाँ खुली,
नियर अबाउट 890 पे एंट्री मिली, 890 से मेड हाई 898, 8 पॉइंट टारगेट मिला, तो वैसे 3 पॉइंट का लॉस, तो 8 पॉइंट टारगेट, तो 5 पॉइंट हमको मिला इंट्राडे में। और ट्रेलिंग करते तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी आपको 4-5 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे से प्रॉफिट बुक हुआ है, तो ओवरऑल प्रॉफिट में था, ठीक है। अब कल के लेवल्स की बात करते हैं। इसमें कल मैं आपको क्या एडवांस स्टॉक देता हूँ। तो कल है इंस्टेंट बैंक वी विल थिंक फॉर अ सेल एनी हायर लेवल, मार्केट अगर गैप अप खुलती है, एनी गैप अप वी विल थिंक फॉर अ सेल बिलो 980, इट इज बेयरिश टिल टारगेट 957। मार्केट अगर साइडवेज खुलती है, कैंडल का वेट करेंगे, उसके नीचे शॉर्ट करेंगे टिल 957। अगर मार्केट ऊपर भागती है तो इस लेवल पे आने का वेट करेंगे, उसके बाद ही शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो लेवल्स नोट कर लीजिए, 980 पे शॉर्ट, 957 पे शॉर्ट, साइडवेज पे भी शॉर्ट करेंगे विद आवर रूल्स, 5 मिनट वेट करेंगे, शॉर्ट करेंगे बिफोर 10:30 एक्टिवेट होता है। तो यूनियन बैंक सेकंड स्टॉक, इसमें भी हम शॉर्ट का ही सोचेंगे, बिलो 50.15 इट इज फुल बियरिश फॉर दिस स्टॉक्स। सर गाइस, ये स्टॉक्स सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए है, इसको आप होल्ड मत करिएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लोज 49.90, बिलो 49 वी विल गो फॉर द शॉर्ट विद 48.40 टारगेट, हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा ₹1 का। गाइस 40 रुपीज 50 रुपीज का स्टॉक में ₹1 मैटर्स। तो ऑन राइज वी विल थिंक फॉर द सेल विथ आवर रूल्स, और साइड वी विल थिंक फॉर द सेल। थर्ड स्टॉक वीआईपी इंडस्ट्रीज, इसमें भी हम सेल का सोचेंगे, बिलो 685 इट इज हाईली बेरिश, और मार्केट साइडवेज खुलता है, कैंडल का वेट करेंगे 5 मिनट, उसके नीचे शॉर्ट करेंगे टिल टारगेट 655, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर भागती है तो लेट इट गो, यहाँ से कैंडल पैटर्न आएगा, फिर यहाँ से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो तीनों स्टॉक्स के लेवल्स आप नोट कर लीजिए, ये इंस्टेंट बैंक के हो गए, यूनियन बैंक के हो गए, और ये वीआईपी इंडस्ट्रीज के हो गए, ठीक है। इसको बैक टेस्ट करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए, तो ही आप ट्रेड लें इसमें, ठीक है। तो सीखने के लिए इसको आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल्स आपको दे दिया हूँ। और ये गाइस, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। इस पेज को आप फॉलो कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको देखिए एडवांस स्टॉक रोज देता हूँ, ठीक है, जिसमें रोज आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में ही क्लोज होता है ठीक है। 5-6 स्टॉक में देता हूँ, और 5-6 स्टॉक्स में 4 से 5 में आपको प्रॉफिट बुक होती है, ठीक है। और इसमें मैं आपको एडवांस लर्निंग देता हूँ, चार्ट पैटर्न्स ब्रेकआउट्स को याद नहीं आते हैं, मुझे दिखते हैं तो, ठीक है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, इसको फॉलो कर लीजिए। मैंने आपको अपना लाइव इनकम शेयर किया था, तो गाइज मुझे यहाँ पे नियर अबाउट नॉट मोर देन 2000 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो गाइज मैं इतने सॉलिड लेवल्स देता हूँ, फिर भी लॉस क्यों होता है। तो ये स्ट्रेटजीज मैं रखा हूँ अपने पास ब्रेकआउट्स के लिए, पर मैं जो नए स्ट्रेटजीज बनाता हूँ, नए सेटअप्स, नए सिस्टम सेटअप्स करता हूँ, उसको टेस्ट मारने के लिए मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा अर्निंग पर्पज नहीं, पर मैं इसको सिस्टम को, सेटअप्स को, जब मैं न्यू स्ट्रेटजीज बना रहा हूँ अपने ट्रेडिंग कैरियर में, तो उसको टेस्ट करने के लिए ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। उस ट्रेड को मिनिमम मैं कम से कम 1 वीक फॉलो करता हूँ। अगर 1 वीक में वो सेटअप प्रॉफिटेबल रहा, तो वो सेटअप मतलब काम कर रहा है, ठीक है। तो कुछ मेरे इसमें R&Ds होते हैं जिस वजह से मुझे लॉस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ क्यों लॉस होते हैं, जब मैं इतने अच्छे एक्यूरेसी लेवल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी 2-4 बनाया हूँ नया, उसको मैं हर स्ट्रेटजी को 1 वीक टेस्ट करता हूँ, और प्रॉफिटेबल हुआ तो स्ट्रेटजी साइड रखता हूँ अपने पास कि ये मेरी अच्छी गोल्डन स्ट्रेटजी है, और अगर लॉस हुआ तो स्ट्रेटजी मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ये 2100 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। और मैंने आपको एडवांस में सुपर स्टॉक्स दिए थे, तो ये भी मेरा स्टॉक्स प्रॉफिट में क्लोज हुआ, आप लोग जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और गाइस, ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल, जिसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस एनालिसिस वीडियो मिलते रहें, जिससे आपको सीख पाएं। और इस पर मैं आपको अपना लाइव एमटूम शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेंच ट्रेडिंग का यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस देखिए, मैं डेली बेसिस पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसको आप वॉच करिए। तो ठीक है, आज के इतने ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं। मार्केट खुलता है, बंद होता है, उसके बाद क्या होता है, और कल एक्सपायरी का दिन भी है। तो अगर मार्केट साइडवेज खुलती है, तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आप शॉर्ट स्ट्रैंगल, मतलब कि कॉल पर दोनों शॉर्ट कर सकते हैं अपने एडवाइजर डिस्कस करने के बाद, जिससे वो प्रॉफिट बन सकता है, ठीक है। तो एक्सपायरी है, तो गाइज आप लोग कोई भी ट्रेड स्मॉल क्वांटिटी में लीजिए विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि कोई भी कॉल, कोई भी पुट जीरो सकती है इन द मनी, इन द मनी और आउट द मनी, एट द मनी और आउट द मनी की, ठीक है। तो कोशिश करें इन द मनी में ही ट्रेड लें, अगर प्रीमियम हाई है तो 1 लॉट में 2 लॉट में ट्रेड करें, ठीक है, और विथ टाइट स्टॉप लॉस, क्योंकि कल एक्सपायरी है। देखते हैं एक्सपायरी में क्या होता है, और मैं भी कुछ ट्रेड्स कर लूंगा, तो वो मैं आपको ट्रांसपेरेंसी का शेयर कर ही रहा हूँ, तो ठीक है। अब के इतने ही रखते हैं, मिलते हैं मार्केट के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।